जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। यह हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है @accuracy_IAS और यही हमारा यूट्यूब का हैंडल नेम है। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो जहाँ पे हमने कल छोड़ा था हम उसके आगे का देखने वाले हैं। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम 2 डाइस का देख रहे हैं। ठीक है, वन इज अ ब्लू अदर इज अ ग्रे आर थ्रोन एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे कितने डाई आप थ्रो कर रहे हो? 2 डाई आप थ्रो कर रहे हो। ठीक है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब आपको सैंपल सेट निकालने के लिए बोला है या सैंपल स्पेस निकालने के लिए आपको बोला है। ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं। ठीक है, हम बस यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपको बोला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। हमारे पास 2 डाइस है, हर एक डाइस पे अलग अलग नंबर आएगा, तो उसके ऊपर जो नंबर आएगा उनका सम क्या होगा, ये पूछा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डाई पे जितने नंबर आते हैं हम सबका ले रहे हैं। देखो डाई पे एडिशन आती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम यही हो, मिनिमम 2 डाई की एडिशन 2 आती है और मैक्सिमम 12 आती है। तो हम हर नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये एग्जाम्पल आप मार्क कर लेना, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लेते हो तो डाई का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप उसका ओरली भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो पार्ट 2 है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमें पार्ट 2 को अभी नहीं देखना, हम बस पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में क्या बोला आपको, 2 डाई है। ठीक है, तो 2 डाई का सैंपल सेट आपको मालूम है कैसे निकालना है। ये डाई 1 का इधर, ये डाई 2 का इधर। ठीक है, तो ये सैंपल सेट कैसे होगा, ये जैसे अगर आप डाई 2 पे 1 फिक्स कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। सिमिलरली 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ऐसे आप सेट बना लोगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये सेट हमने बनाया हुआ है। तो आप ये जो सेट बनाते हो, ये सेट बनाने के बाद आपका फाइनली आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, ये आपका ये फाइनली नंबर मिल जाते हैं, आपको टोटल 36 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 डाई का है। अब हमें क्या करना है कि जिसमें सम 2 आएगी दोनों डायस पे, हमें वो नंबर ढूंढना है। हम ढूंढेंगे कैसे, हम इसमें ढूंढेंगे। देखो अगर सम 2 चाहिए तो 1 + 1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 1 + 2 करोगे तो कितना होगा, ये 1 + 2 करोगे तो 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो आगे कोई नहीं है, तो 2 सम आने वाला केवल एक ही नंबर है या एक ही पेयर है। कौन सी है, 1,1। तो ये कितनी पेयर है, ये एक पेयर है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी Na/Ns, तो आपका 1/36 हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे आपको 2 सम चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, 1/36, मतलब सम 2 चाहिए आपको, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना बन रहा है, 1। देखो ये नीचे 36 सब में रहेगा, ऊपर वाले का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम सिमिलरली 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 3 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको सम 3 आनी चाहिए। तो वापस से हम इसी टेबल में जाएंगे। अभी हम इस टेबल में देखते हैं कि 3 सम कौन कौन देता है। सॉरी, ये इसको गलत वे में मत लेना। ठीक है, 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब 1 + 3 करोगे तो 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। 2 + 1 आपका ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका 3 एडिशन आने वाला कितना है, 2 ही नंबर है, 1,2 और 2,1। तो ये 2 नंबर हो गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। देखो आपको सम 3 चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी, 2/36। समझ में आ रहा है, जब सम 2 चाहिए तो यहाँ पे ऊपर 1 आ रहा है, और सम 3 चाहिए तो ऊपर 2 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको जितना सम चाहिए उतना ये ऊपर वाला नंबर उससे 1 से छोटा होता है। ठीक है, और ये हर बार नहीं होगा, एक सर्टन पॉइंट तक होता है बस। आपको अभी सम 4 चाहिए, तो आप इसी टेबल में वापस जाओगे तो देखो आपका पहला नंबर बनेगा ये 1,3, जिसका सम 4 आएगा, ये 5 6 7 हो जाएगा। ये 2,2 आपका हो जाएगा 4, और ये आपका 3,1। ये मोस्टली ये डायगोनली ही होता है। ठीक है, ये डायगोनली नंबर होते हैं। देखो आपका जब सम 2 चाहिए था तो ये था, सम 3 चाहिए तो आपका ये 2 नंबर आया था, ये 3 वाला। अब ये देखो ये 4 वाला 2 नंबर है, ये 4 वाला 3 नंबर है। ठीक है, तो ऐसे वो डायगोनली ही वो नंबर आता है। तो आप ये देख लेना, आपको सम 4 चाहिए तो 1,3 2,2 3,1, तो ये कितना आ गया, आपका 3 आ गया। आपको सम 4 चाहिए, तब ये आपका प्रोबेबिलिटी कितना बना, 3/36। ये 3/36 को आप सिंपल कर सकते हो, 2/36 को आप सिंपल कर सकते हो, 1/18 1/12। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चाहिए, आपको सम चाहिए 5 लानी है सम। तो सम 5 कैसे आएगी,
एक तो आप ये नंबर देख लेना, ये डायगोनली ये नंबर है 5 तक, ये कितने नंबर है, 4 नंबर है। कौन कौन से, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो ये कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो आपका ये हो जाएगा 4/36। तो जब आपको सम 5 चाहिए तब ये आपका 4/36 हो जाता है। आप सिमिलरली देखो सम 6 चाहिए, 6 सम के लिए देखो आप क्या करोगे, ये डायगोनल आपका बन जाएगा, ये डायगोनल। तो यहाँ पे कितने हैं सम 6 के लिए, आपके बस 5 ही है, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। तो यहाँ पे आपको सम 6 चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया 5/36, ठीक है, मतलब एक से छोटा हो रहा है। अब ये आपको सम 7 चाहिए। अब ये आपको डायरेक्टली आप डायगोनल से ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डायगोनल में बस 6 तक ही नंबर है। अब आपको सम 7 चाहिए। सम 7 कैसे आएगी आपकी, देखो ये आपका 167 है, ये 25 आपका 7 है, 347 है, 437 है और 527 है। ये तो 7 आपको मिल गया, ठीक है। अब लेकिन आपका जो एक बचा है वो एक इधर बचा है, ठीक है, ये 6,1, ठीक है। तो ये आपका 7 सम के लिए आपको कितने चाहिए, तो आपके 6 मिल गए। आपको सम 7 चाहिए थी तो आपको ऊपर आ गया 6/36। उसको सिंपल करोगे तो 1/6 हो जाएगा। लेकिन आप देख लेना अब यहां से आगे, ठीक है, अब यहां से आगे थोड़ा सा अब उल्टा चालू हो जाता है। आपको सम 8 चाहिए, 8 सम के लिए आप क्या करोगे, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2। तो ये अब समझ लो, अब ये हो गया आपको 2,6। तो ये 2,6 हो जाएगा, ठीक है, 2,6, 3,5, 4,5, 5,3 और ये आपका 6,2। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका इसमें, ये डायगोनल का ये मैक्सिमम लिमिट था। ये वाला जो था ना, ये डायगोनल का मैक्सिमम लिमिट था। तो इधर देखो, इधर ये एक, इसमें एक मेंबर है, इसमें दो है, इसमें एक, इसमें दो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें मैक्सिमम 6 था। वो फिर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो जो 7 है, 7 पे आपका सबसे ये वैल्यू आ जाता है, जो 7 वाला है ना, देख लेना यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ये 6/36 है। देखो ये जो 7 है, 7 का ही वैल्यू ऊपर 6 आता है। देखो 2 के लिए 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ये देखो 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता, एक एक से कम रहेगा वो। फिर देखो 8 के बाद क्या हो रहा है, 8 के बाद ये जैसे अभी यहां से बढ़ता गया, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो गया। 8 के बाद क्या हो रहा है, 8 के बाद देखो इधर ये 5, 4 ऐसे उल्टा हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप 8 के लिए वैल्यू निकालोगे तो ये 5/36 आ जाएगा। सिमिलरली आप 9 का सेट बनाओगे, उसमें 4 वैल्यू आ जाते, वो 4/36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 10 के लिए बनाओगे तो 10 में आपके 3 ही वैल्यू आते हैं, आपका 3/36 हो जाएगा। आपका 11 का बनाओगे, 11 में 2 ही वैल्यू आ जाते, तो 2/36 हो जाएगा। फिर 12 का बनाओगे, उसमें एक ही आता है, 6,6 आता है, तो आपका उसका 1/36 हो जाएगा। तो ये आप टेबल, ये वाला टेबल आप याद रखना, ठीक है। जैसे क्या है, आपको ऊपर जैसे सम आपको 2 चाहिए, ये 2 डाई वाला केस है, तो ये क्या रहता है, ऊपर वाला 1 बन जाता है। आपको सम 3 चाहिए तो ये आपका 2 बन जाएगा, ये 4 चाहिए तो ये 3 बन जाएगा। तो ये कहां तक बढ़ेगा, ये ऐसे 7 तक बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर डिक्रीज होना चालू हो जाता है 8 से लेके 12 तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसका पार्ट 2 ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ये बुक में है तो मैं ले रहा हूं। A student argues that there are 11 possible outcome, ये 11 पॉसिबल आउटकम है और सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगा। आपने देखा है ये सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रहा है, किसी का भी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रहा है। तो 1/11 प्रोबेबिलिटी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिंपली नो, ठीक है, सिंपली नो। और इसका रीजन क्या है, ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है सारे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, डाई इज अ थ्रोन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब 2 डाई है, ठीक है, आपके 2 डाई है, 2 डाई में 5 किसी में भी नहीं आएगा बोल रहा है, और ये बोल रहा है कम से कम एक डाई में 5 आएगा। तो आपको फिर से वही सैंपल स्पेस वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, सैंपल स्पेस क्या आएगा, यही आपका 1,1 से लेके 6,6 तक ये पूरा बनेगा।
अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाओगे, आपका NS36 है, ये तो हो गया। आपको क्या करना है, इसमें इसमें हम एक यफ ले लेंगे। यफ मतलब क्या, जिसमें कम से कम 5 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसमें 5 आ रहा है। तो 5 आने वाले नंबर ये है, देखो ये नंबर है सारे 5 वाले, 5 आने वाले। यहाँ पे ये 5 वाला कॉलम है और ये 5 वाला रो है, तो ये आ जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो बस इनको लिख के निकालना है यहाँ पे। तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप काउंट कर सकते थे। ये ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6, अब इसको काउंट कर लिया, और ऐसे 5 है, तो कितने हो गए, 5 वाले 11 हो गए। तो 5 वाले 11 हो गए, तो 5 नहीं होने वाले कितने होंगे, 36 में से माइनस करोगे 11 को तो 25 मिलेगा। ये आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप चाहिए तो लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, 5 नहीं आने वाला। 5 नहीं कितने एलिमेंट में है, 25 में, तो 25/36 हो जाएगा डायरेक्टली। 5 है एटलीस्ट में कितना निकाल, 5 है वाला निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 11 में है, तो 11/36 हो जाएगा आपका। अभी आपका नेक्स्ट है कॉइन वाला, ठीक है। तो डाय वाला और भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो मैं यहीं पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी कॉइन वाला क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो हमें ये देखना है कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 टाइम्स किया है। नथिंग नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विंस इफ, अब ये कंडीशन है, हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल। हनीफ तभी जीतेगा जब 3 हेड या 3 टेल मिलेगा उसको, या फिर वो हारेगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है हनीफ के लूज करने की। देखो आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो ये उसका सेट बनता है, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, ठीक है, एच टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। और ये सेट मैंने आपको पहले भी बना के बताया। ये आपका अगर कॉइन, ये अगर आपका कॉइन 1 है, ठीक है, ये आपका कॉइन 2 है, ये आपका कॉइन 3 है। अगर पहले का एज गिरता है, दूसरे का एज गिरता है, फिर तीसरे का एज गिरता है, तो तीनों एच 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 हो जाएंगे ये। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि इसका एच पकड़ेंगे, इसका एच पकड़ेंगे, अब इसका एक चेंज कर देंगे टी, फिर ऐसे होगा, इसका टी आएगा, इसका एच हो जाएगा, इसका टी एच एच, ऐसे हमने पहले किया हुआ है। तो ऐसे 8 आउटकम आ जाते हैं उसके, ठीक है। अब हमें क्या बोला है उसने कि हनीफ तभी जीतेगा जब टॉस में क्या आएगा, या तो सारे हेड आएंगे या तो सारे टेल आएंगे। देखो सारे हेड वाले कितने हैं, 1 है, और सारे टेल वाला 1 है, तो हनीफ का जीतने का चांस, तो हनीफ का जीतने का तो बस 2 ही चांस है, एच 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 और टी टी टी। लेकिन हमें ये पूछा है कि हनीफ जीतने का नहीं, हमें हनीफ के हारने का पूछा है, तो हम हनीफ के हारने के इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी बचे हुए सबको लिख लेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे, ये दोनों को छोड़ के हम बाकी सबको लिख लेंगे, ठीक है। तो हनीफ के हारने का हो गया H6। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजिंग NH/NS, ठीक है, ये 6 है और टोटल 8 है, तो 3/4 आ जाएगा हमारा। तो आपको ये कंडीशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी प्रॉब्लम तो इजी पूछेगा लेकिन वर्ड में आपको घुमा देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट और नॉट करेक्ट है, ठीक है। आपको रीजन पूछा है, आपको पहला क्वेश्चन दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल और 1 एच। ये इनका प्रोबेबिलिटी तीनों का सेम है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम इतना पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या किया है, आपको 2 कॉइन दिया है, ठीक है। अब 2 कॉइन टॉस, दो कॉइन को अगर टॉस करते हो, ठीक है, अब 2 कॉइन को आप टॉस करते हो तो क्या बनता है आपका, एच 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 टी टी एच और टी टी। ये थ्राइस नहीं, बस 2 कॉइन को टॉस किया। ये 2 कॉइन वाला ये सैंपल स्पेस है, कि अगर पहले कॉइन का आप, ये पहला कॉइन दूसरा कॉइन, अगर इसका एच आता है, इसका एच आता है, इसका एच, इसका कभी टी, इसका टी, इसका एच और टी टी, इसका 4 बनता है टोटल। तो आपका बन गया एनएस का वैल्यू 4 आ गया आपका, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने समझने के लिए मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया है। अगर 2 हेड आता है, 2 हेड वाला कौन है, केवल एच एच है। 2 टेल वाला कौन है, टी टी है, ये आ गया। 1 हेड और 1 टेल होना चाहिए, देखो 1 हेड इसमें है, 1 टेल इसमें है, तो 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड। तो अब देखो इसका क्या किया मैंने, ई से रिप्रेजेंट किया, इसका 1 वैल्यू आ गया, इसका एफ से रिप्रेजेंट किया, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसको जी से किया, इसमें 2 है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये NE/NS,
तो आपका एनी का वैल्यू 1 है और एस का वैल्यू 4 है, तो 1/4 आएगा। इसका भी 1/4 आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2/4 है। तो ये सेम आ रहा है क्या, ये तीनों सेम है क्या, नहीं है। तो ये तीनों सेम नहीं है, इसके लिए आपको दिया गया क्वेश्चन गलत है। तो यूपीएससी अभी वर्डिंग में पूछ सकता है आपको, ठीक है, और ये 10th लेवल के क्वेश्चन है। तो ऐसे वर्डिंग को आपको कैसे सॉल्व करना है, उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वर्डिंग में दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एक तो ऑड नंबर का बोला है और इवन नंबर का बोला है, और प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा। तो हमें डाई का चेक करना पड़ेगा। डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, एक बार फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो एनएस का वैल्यू 6 आ गया। अब ये ऑड नंबर का हम अलग निकालेंगे, इवन का अलग निकालेंगे। ऑड नंबर कौन है, इसमें 1 3 5 है, इवन कौन है 2 4 6 है। तो ऑड 3 है, इवन 3 है। तो आप क्या करोगे, ऑड के लिए 3/6 करोगे, इवन के लिए भी 3/6, तो 1/2 1/2 दोनों सेम आ गया इसका। तो ये क्या है, आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले प्लेइंग कार्ड वाला, और प्लेइंग कार्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा केयरफुली देखना। देखो आपको मालूम है प्लेइंग कार्ड टोटल होते हैं 52, इसमें हम जोकर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो जोकर का कार्ड नहीं होता स्टैंडर्ड पत्तों में। तो प्लेइंग कार्ड है 52 में से 2 पार्ट गिर जाते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड में 26, ब्लैक में 26, ठीक है। अब ये जो रेड है, रेड में फिर 2 पार्ट गिर जाते हैं, हार्ट्स और डायमंड। ब्लैक में स्पेड और क्लब हो जाता है। हार्ट में 13 है, डायमंड में 13 है, स्पेड में 13 है, क्लब में 13 है। और कार्ड का नंबरिंग कैसे चालू होता है, कार्ड का नंबरिंग चालू होता है एस से, ठीक है, सब में एस होता है। फिर आपका आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में। उसके बाद आता है आपका जैक, क्वीन और किंग आता है, सब में आएगा। और ये जैक, किंग और क्वीन, इनको बोला जाता है फेस कार्ड, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो ऐसे फेस कार्ड कितने हैं, देखो ये सब में फेस कार्ड है। तो ये अगर एक में 3 है तो ये टोटल 4 3 12 हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड से। तो आपके टोटल पत्ते हैं आपके 52 है। आपके टोटल एस कितने हैं, अगर आप सब में एस काउंट कर लोगे तो आपके टोटल 4 एस हो जाते हैं और 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपको क्या बोला है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इस पे फोकस करना, ठीक है। ये कितना दे रहा है, 52 कार्ड दे रहा है। और क्या पूछ रहा है आपको, कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट एस बोल रहा है। ये एस निकालो या तो एस मत निकालो, ठीक है। तो अभी पहले हम तो क्या कर लेंगे, एस के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले तो हमें एस का चालू करने के पहले हमारा टोटल कार्ड कितना है, एनएस कितना है हमारा, एनएस 52 है, 52 मतलब टोटल कार्ड, ठीक है। अब एस के लिए हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा यानी कितना हो जाएगा, कितने एस होते हैं हमारे, 4 एस होते हैं। तो हमारा यानी हो गया 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यानी बाय एनएस। इसको मैं बाद में थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो यानी बाय ये आपका एस का प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो आपका ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 4/52 बनेगा। तो ये आएगा आपका 1/13 आएगा, 1/13। अब आपको नॉट एस वाला निकालना है। नॉट एस का आप चाहिए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताओ एस के कार्ड कितने थे, 4 थे, उसको 52 में से माइनस करो तो ये बचे हुए 48 क्या है, ये नॉट एस वाले कार्ड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनएफ हो गया, एनएफ आपका आ गया, मतलब नॉट एस वाला कार्ड आ गया। तो ये आपके 48 आ गए। तो आपका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, आपका 48/52 बन जाएगा, मतलब ये एनएफ बाय एनएस। तो आपका 48/52 बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये मैं थोड़ा एडिट करूंगा जो हमारा पुराना मेथड है उसमें, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। आप चाहते तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। ये पी एफ डैश है, ये हमारा ये नॉट वाला मेथड है ना, नॉट ई वाला या जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। आप ऐसे लिख सकते थे कि एस प्लस पी नॉट एस, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो आपने एस का निकाला है, उसको बस उधर जाके सॉल्व कर सकते थे। यहां पे मैंने वही सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। अब हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन देखने वाले इसके ऊपर। आपको बोला है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। तो ये हमारा एनएस बन गया। एनएस कितना बना हमारा, 52 कार्ड बन गया, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है स्पेड होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड होना चाहिए, किंग ऑफ रेड होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट होना चाहिए, क्वीन ऑफ डायमंड होना चाहिए। तो अभी हम सबका यहाँ पे केस
सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा जो NS है ये 52 कार्ड्स है, ठीक है। अब पहले हम स्पेड के लिए सॉल्व करेंगे। स्पेड के लिए मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है। अब ये सेट कितना है स्पेड का, एस से चालू होके कहां तक जाएगा, ये मतलब जैक किंग क्वीन तक जाएगा। ये टोटल 13 कार्ड है, तो ये एनी हो गया। तो हमारा फॉर्मूला एनी बाय एनएस 13/52 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं फेस कार्ड में। फेस कार्ड के लिए मैं यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फेस कार्ड में कौन कौन है, 4 जैक है, 4 क्वीन है, 4 किंग है। तो कितने फेस कार्ड हो गए, 12 हो गए। देखो फॉर्मूला वही हमारा, देखो हमेशा नीचे याद रखना, हमारा नीचे एनएस ही रहेगा। और पत्तों के केस में हमारा यहाँ पे 52 कार्ड दिया तो हमारा 52 आएगा, तो 12/52 आएगा। और यहाँ पे हमें 2 से या 4 से डिवाइड करना होता है, तो ये आपका 3/13 आएगा। हमेशा याद रखना कार्ड में जनरली नीचे 13 आता है, क्यों, 52 है, 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो 13 ही बचता है नीचे। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट रेड फेस कार्ड देख रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये जो हमने फेस कार्ड देखे थे यहाँ पे, इसमें क्या था, इसमें रेड भी थे और ब्लैक भी थे। तो इसका ये आधा आधा हो जाएगा, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग। किसका आपका बनेगा, वो डायमंड और हार्ट का आएगा रेड में इधर। तो ये आपका हो गया 6 कार्ड, तो आपका आ जाएगा 6/52। 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर 3 नीचे 26 आ जाएगा। आपको बोला है किंग ऑफ रेड कलर। अब मुझे बताओ रेड कलर के किंग कितने हैं आपके, 2 ही है। एक तो आपका है हार्ट का किंग है और एक डायमंड का किंग है। तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका 2/52 1/26 आ जाएगा। अब आपको पूछा है जैक ऑफ हार्ट पूछा है। आपको शायद लग सकता है मैं फास्ट कर रहा हूं। देखो ये नीचे का सेम रह रहा है, बस मैं ये काउंट कर रहा हूं ये पत्ते कितने हैं सेट में, ठीक है। आप इसके ऊपर फोकस करो कि मुझे कौन सा पत्ता पूछा है। जैक ऑफ हार्ट पूछा है, तो हार्ट का जैक कितना है, केवल एक ही पत्ता होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो ये आपका हार्ट है और हार्ट का जैक कितना होता है आपका, एक ही पत्ता होता है, तो आपका एक ही है, तो 1/52 हो जाएगा। आपको पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होती है, ये यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होती है आपकी, क्वीन ऑफ डायमंड भी आपकी एक ही होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा, सेम आंसर, ठीक है। अभी ये तो जनरल हो गया पत्तों का, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या किया, आपको 5 कार्ड्स दिए। क्वेश्चन में 52 कार्ड बोला है क्या, क्वेश्चन में 52 कार्ड नहीं बोला है। क्वेश्चन में कितना कार्ड बोला है, केवल 5 कार्ड बोला है। तो आपका एनएस क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आप यहां पे रीड करना, 52 दिया है। अगर देखो अगर केवल ऐसे वर्ड देता है डेक, तो डेक का मीनिंग हो जाएगा 52 कार्ड, लेकिन यहां स्पेसिफिकली मेंशन किया है 5 कार्ड, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करना। अब आपका 5 कार्ड दिया है, एक है 10 नंबर वाला पत्ता दिया है, फिर जैक, क्वीन, किंग और एस दिया है, जे, क्यू, के और ए दिया है, ऑफ डायमंड दिया है सारा, ये सारा डायमंड का है, आर वेल शेफल्ड, ठीक है। अब आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है और क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी वो क्वीन आने का, ठीक है। तो पहले तो हम इतना सॉल्व कर लेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें एडिशनल कंडीशन भी है। देखो आपको क्या किया है, आपको 5 कार्ड दिया है, वो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, 10 जैक, किंग, सॉरी क्वीन, किंग और एस, और सारा डायमंड का है। तो हमारा एनएस कितना बना, 5 बना। अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करता हूं, हमें क्या निकालने को बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। मुझे बताओ इसमें क्वीन कितनी है, एक ही है, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्वीन। तो मुझे बताओ एनए का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये सिंपली हो गया आपका 1, आपका एनए बाई एनएस 1/5 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन को आपको ढंग से रीड करना पड़ेगा। यूपीएससी आपको ये क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है एग्जाम में, इस तरीके का। आपको बोल रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपने क्वीन का पत्ता निकाला और उसको बाजू में रख दिया है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस या फिर क्वीन। तो ये हमको अलग से सॉल्व करना है इसको 2 को। अभी मैं ये 2 वाले को अलग से सॉल्व कर रहा हूं। इसने क्या बोला है, क्वीन का पत्ता आपने निकाला और बाजू में रख दिया। अब मुझे बताओ बाजू में पत्ता रख दोगे क्वीन का, उसके बाद आपको बचे हुए इसमें से दूसरा कार्ड निकालना है। तो मुझे बताओ आपने क्वीन का पत्ता बाजू में रख दिया, तो आपके पास कार्ड कितने बचेंगे, 4। तो आपका सैंपल सेट बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे S1 लिखा है, S1 में क्या है, 10 जैक, किंग और एस बचेगा। यहाँ पे क्वीन है क्या, नहीं है, तो S1 हो गया। तो S1 का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 पत्तों में से आप निकालना है एस के लिए मैं यहाँ बी रिप्रेजेंट करता हूँ। ये 4 में से मैंने एक एस निकाला, तो एनबी का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/4 बनेगा, 1/4 बनेगा। अब देखो वही सेम पत्ते में से पूछा मुझे क्वीन। अगर मैंने क्वीन को बाजू में रखा है, 4 ही कार्ड बचे, S1 आपका 10 जैक, किंग, एस, तो
आपका NS1 का वैल्यू हो जाएगा 4। अभी मैंने क्वीन है ही नहीं मेरे पास, मैंने क्वीन को हटा दिया है यहां से। अब फिर मुझे बोल रहा है क्वीन निकालो, तो क्वीन का सेट कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी का मतलब क्या है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। तो आप इसको 0/4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो ये देख लेना, ये ऐसे जब एडिशनल कंडीशन डालता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ही लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल पत्तों में 5 लिख लेते जल्दबाजी में, ठीक है, वो 5 की बजाय 4 हो जाते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ है। अभी हम अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो अभी हम बेसिक क्वेश्चंस ही देख रहे हैं। तो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी वाला हमारा एक फॉर्मूला है, हमारा जो NE/NS, हम इसी फॉर्मूला को देख रहे हैं। और दूसरा हमारा एक फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। हमने अभी तक ये दो ही चीजों को देखा है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, तो उसमें हम थोड़ा सा एडिशनल चीजें भी देखने वाले हैं, जिसमें हमें मतलब यूनियन कैसे होता है दो इवेंट का, या दो इवेंट का इंटरसेक्शन कैसे होता है। मतलब जैसे आपने सेट में देखा होगा, यूनियन ऐसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ते जाएगा। तो हमने अभी तक बस बेसिक देखा है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि अगर आपको ये वीडियो तेज लग रहा है ना, तो आप वीडियो को